वी आर बैक। सो आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं कॉइन एनिमेशन, बट द थिंग इज कि जो हमारा आफ्टर इफेक्ट्स है वो पुराना वर्जन है। सो उसमें हम डायरेक्टली 3D ऑब्जेक्ट्स नहीं डाल सकते। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम दूसरा सोल्यूशन यूज करेंगे। मेरा आफ्टर इफेक्ट्स 2023 का है। अगर आप में भी सपोर्ट नहीं करता तो आप ये वीडियो देख सकते हो, अगर करता भी है तब भी देख ही लो। सबसे पहले हम एक कॉम्पोजिशन क्रिएट करेंगे 1920x1080। फ्रेम रेट्स मैंने 29 रखे हैं। सबकी ग्रुपिंग कर लेना, क्योंकि एज यू ऑल नो कि मुझे ग्रुपिंग कितनी पसंद है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कॉइन का PNG। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि कैसे हम इसको 3D में कन्वर्ट करते हैं। सो मैं आपको समझाता हूँ। इट्स क्वाइट सिंपल। हम क्या करेंगे, हम इसी सेम PNG को डुप्लीकेट करेंगे बहुत बार, जिससे हमें एक इल्यूजन लगेगा कि एक 3D है। बट उसको हम जिस उसके पीछे रखेंगे, जिससे उसका फ्रंट और बैक ना दिखे, बट उसके ऊपर का वो दिखे, जिससे हमें एक 3D का इल्यूजन आएगा। जब मैं करूंगा तब आप समझ जाओगे। उसको पहले हम प्री कंपोज कर देंगे, उसको 3D में कन्वर्ट कर देना और एक नया नल क्रिएट करेंगे। मेक श्योर उसको पेरेंट कर दो नल के साथ। दोनों को 3D में कन्वर्ट कर देंगे। हम कॉइन की पोजीशन की प्रॉपर्टीज को ओपन करेंगे, उसमें राइट क्लिक करना, देन सेपरेट डायमेंशंस। हम उसकी Z की प्रॉपर्टीज को ट्विक करेंगे। सिंपली आपको Z की पोजीशन में जाके ऑल्ट होल्ड करके उस पर टैप करना है। देन वहां पर एक्सप्रेशन लिखो इंडेक्स -1। यू कैन ऑल्सो चेक कस्टम व्यू पे जाके। इसको टिल्ट करने के लिए तुम C प्रेस करके इसको देख सकते हो। अब सिंपली तुम्हें इसको बस डुप्लीकेट करना है जितने तुम्हें थिकनेस चाहिए उसको इनके अंदर। मेरे को 25 से 30 के बीच में सही लग रहा है। देन नल में जाके तुम उसकी वायर रोटेशन को ट्विक करके देख सकते हो कि तुम्हारा कॉइन 3D में लग रहा है या नहीं लग रहा। अब इट्स टाइम कि हमें एनिमेशन क्रिएट करना है। हम सिंपली एक कैमरा क्रिएट करेंगे। मेक श्योर वो 1 नोड कैमरा हो। क्लिक ओके। उसके साथ एक नया नल क्रिएट करो। कैमरा को हम पेरेंट कर देंगे नल के साथ। हम नल में की फ्रेमिंग करेंगे। हमें एक जूम इन एनिमेशन चाहिए। आफ्टर 20 फ्रेम्स उसको जूम इन कर देना। स्टार्टिंग वाले पे जाके उसको हम पीछे कर देंगे एंड आफ्टर 20 फ्रेम्स उसको जूम इन कर देना। F9। ग्राफ आपको मेरी तरह करना है। हम नल में वायर रोटेशन में भी की फ्रेमिंग करेंगे। अबाउट 5 सेकंड्स पे उस पे हम एक की फ्रेम क्रिएट करेंगे। देन इस वाले की फ्रेम पे आके उसको हम पूरा रोटेट कर देंगे। दैट मीन्स 180 डिग्रीज। वायर रोटेशन को सिलेक्ट करके उसकी हम की फ्रेम वेलोसिटी में जाएंगे और दोनों का इन्फ्लुएंस हम 70-70 कर देंगे। अगर आप एक्चुअल एनिमेशन देखोगे, जो हमारा कॉइन है वो थोड़ा टिल्टेड है, तो उसको क्रिएट करने के लिए पहले वाले नल में जाना, देन उसका Z रोटेशन को हम थोड़ा ट्विक कर देंगे। मैंने -20 रखा है। हम सेम जगह ओरिएंटेशन में की फ्रेमिंग करेंगे जहाँ ऊपर वाला नल है। स्टार्टिंग में जाना और उसको अपने अकॉर्डिंग ट्विक कर देना, जैसे आपको उसको एनिमेशन में लाना है। टोटली आप पे और आपकी क्रिएटिविटी पे है। टेक्स्ट फॉन्ट मैंने हेलवेटिका रखा है। अगर आपको ये चाहिए तो आप दा फॉन्ट से भी देख सकते हो। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसका एंकर पॉइंट सेंटर में करने के लिए Ctrl+Shift+Home, देन कंट्रोल होम, जिससे वो बीच में आ जाएगा। उसको भी 3D में कन्वर्ट कर देना और इसको आगे लाने के लिए हम क्लिक करेंगे Ctrl+Home। अब आपको दिख रहा है कि वो उल्टा है, तो सिंपली राइट क्लिक करो, देन ट्रांसफॉर्म फ्लिप वर्टिकल। अब उस टेक्स्ट में एनिमेशन देने के लिए हम यूज करेंगे एनिमेशन कंपोजर को। आप टाइपराइटर इफेक्ट भी यूज कर सकते हो, दोनों काम करेगा। ट्रांजिशन टेक्स्ट लेयर्स, और आपको सामने दिखेगा फेड कैरेक्टर्स टुगेदर, उसको सिंपली इन कर देना। सेकंड टेक्स्ट, थोड़ी बहुत सेल्फ प्रमोशन। एक नया हम क्रिएट करेंगे बैकग्राउंड, उसको सबसे नीचे प्लेस कर देना। देन उसको हम गाइड लेयर कर देंगे। मेरे नेम को 3D में कन्वर्ट कर देना। देन उसको कॉइन के पीछे हमें प्लेस करना है और उसको जूम कर देना कि वो स्क्रीन में फिट हो जाए। टेक्स्ट फॉन्ट टोटली तुम पे यार, ऐश करो। देखो वो सीन के बाहर नहीं जा रहा, तो सिंपली हमें उसको और पीछे प्लेस करना पड़ेगा। जैसे वो सीन के बाहर गया, उसको उड़ा दो बाय Ctrl+Shift+D। हम नल को डुप्लीकेट करेंगे बाय Ctrl+D। उसकी पोजीशन और रोटेशन दोनों को हम ऑफ कर देंगे और नए वाले नल में हम उसकी पोजीशन और X रोटेशन में की फ्रेमिंग करेंगे। उसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से मैं कर रहा हूँ। मेक श्योर आप उसकी की फ्रेम्स को इस वाले की फ्रेम से थोड़ा आगे रखो। नीचे वाले नल को हम पेरेंट कर देंगे ऊपर वाले नल के साथ, और अबाउट इस वाले फ्रेम पे आके उसकी X रोटेशन को मैं -1.0 कर दूंगा, जिसके वजह से हमें वो फ्लैट लगेगा। उसको F9 कर देना। ग्राफ में जाके उसको आपको मेरी तरह ग्राफ बनाना है।
मेक श्योर वो एक से ज़्यादा टिल्टेड रहे। हम सब्सक्राइब वाले टेक्स्ट को स्प्लिट कर देंगे बाय कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, देन बाकी पार्ट को डिलीट कर देना। देन उसको हम डुप्लीकेट करेंगे बाय कंट्रोल डी, उसके जो भी एनिमेशन है उसको रिमूव कर दो। थोड़ा आगे जाके कंट्रोल होम, कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम, जिससे उसका एंकर पॉइंट और वो खुद सेंटर में आ जाएगा। देन उसको रोटेट कर देना कि वो सीधा लगे x में -110। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने नल में भी 110 से माइनस किया है, सो हमने उसको नलिफाई कर दिया। देन हम उसको फिर से डुप्लीकेट करेंगे, बट दिस टाइम हमें उस टेक्स्ट को हमारे कॉइन के आगे प्लेस करना है। जो टेक्स्ट है वो हमारे कॉइन के आगे प्लेस होना चाहिए। अगेन थोड़ी बहुत सेल्फ प्रमोशन। दिस इज लास्ट। हम एक और बार डुप्लीकेट करेंगे हमारे नेल को। अगेन उसमें पोजीशन और रोटेशन दोनों को हटा देना, एंड दिस टाइम हम उसकी वाई रोटेशन में की फ्रेमिंग करेंगे। मेक श्योर तुम पेरेंट कर दो उसको। सो हम उसको यहाँ से रोटेट करेंगे। आप टाइम लाइन दे सकते हो कहाँ पर स्टार्ट किया है मैंने, एंड अबाउट 2 सेकेंड्स 5 फ्रेम पे उसको हम 0 कर देंगे, जिससे हमें एक कंप्लीट रोटेशन मिल जाएगा। अगर आपका ये इवनली रोटेट ना करे सो सिंपली नल में उसकी एंकर पॉइंट को सेंटर में कर देना, जिससे वो ठीक हो जाएगा। F9 उसके ग्राफ में जाना और यहाँ डबल टैप करना, और पहले वाले में उसका इन्फ्लुएंस कर देना 40 और एंड वाले में 60। अबाउट 10 फ्रेम पे दोनों टेक्स्ट को डिलीट कर देना। दूसरे वाले को हम स्प्लिट कर देंगे और उसको रिनेम कर देंगे ट्यूटोरियल के नेम से। उसको सीधा करने के लिए राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, उसको अलाइन कर देना अपने सीन के अकॉर्डिंग। हम एक नया क्रिएट करेंगे बैकग्राउंड जो रिजेंबल करे हमारे एनिमेशन के साथ में। सब में मोशन ब्लर ऐड कर सकते हो तुम। देन एक नया लेयर क्रिएट करके उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो डीप ग्लो इन सीसी विनियट इन पोस्टराइज टाइम। तुम्हें जैसा एनिमेशन चाहिए तुम यहाँ से बना सकते हो। So our animation is completed. Piyush Yadav is the best channel for learning anything. Hell yeah.